नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयेंद्र सिंह आज़ाद और आप देख रहे हैं ए मिशन टीवी 85। इस वक्त की सबसे महत्वपूर्ण खबर को लेकर मैं आपके बीच हाजिर हुआ। आपसे आशा करता हूं कि वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मैं आपको इस खबर को लेकर चलता हूं। तो चलिए हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट नगीना से हम बात करते हैं। तो नगीना से आपको बता दें कि नगीना से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी ने चुनाव लड़ा था और उनकी 11 साल बाद 11 साल का संघर्ष और 11 साल के बाद उनको आज विजय हासिल हुई। और मैं आपको बता दूं कि चंद्रशेखर आज़ाद ने नगीना लोकसभा सीट से 1,51,000 वोटों के करीब उनने विजय की है। उनका 11 साल का जो संघर्ष है उनका वो कामयाब हुआ और उनको जीत मिली। मैं आपको बता दूं कि जहां कहीं भी शोषित समाज वंचित, अगर कहीं भी गरीब शोषित समाज की अगर आवाज़ अत्याचार होता है तो वहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद सबसे पहले पहुँचते हैं। तो मैं आपको बात करूँ कि चंद्रशेखर आज़ाद की जो नगीना लोकसभा सीट से उन्होंने इस बार बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा है और नगीना जो लोकसभा सीट है वहाँ पर बहुत अच्छा चुनाव होता है, क्योंकि हर बार वहाँ पर अलग अलग नेता दिखाई दे गए हैं। मैं आपको बता दूं कि जो नगीना एक बिजनौर में आती, बिजनौर पहले एक लोकसभा सीट थी, लेकिन आबादी ज़्यादा होने के कारण फिर नगीना को सर्वे होने पर नगीना को एक अलग लोकसभा सीट बना दिया गया था। वहाँ से अभी तक 3 बार चुनाव हो चुके हैं। इस बार 2024 में पहला चुनाव जब हुआ था तो वहाँ पर बसपा ने, सपा ने और भाजपा ने भी तीनों प्रत्याशी वहाँ पर जीत चुके हैं। इस बार चंद्रशेखर आज़ाद की भी जो नगीना की जनता है उसने चंद्रशेखर आज़ाद को चुना और चंद्रशेखर आज़ाद को वोट दिया, उसको जिताया। इस बार चंद्रशेखर आज़ाद को कार्यों को देखना चाहते हैं कि वो किस तरीक़ा से कार्य करेंगे नगीना में। तो मैं आपको बता दूं कि जो चंद्रशेखर आज़ाद ने आज जो बिल्कुल फाइनल कर दिया कि मैं किसके साथ जाऊंगा, किसके साथ नहीं जाऊंगा। जो उत्तर प्रदेश में एनडीए और इंडिया गठबंधन चलता है, तो मैं आपको बता दूं कि जो एनडीए जो गठबंधन है और इंडिया गठबंधन, तो चंद्रशेखर आज़ाद आज एक पत्रकार साहब ने पूछा और उन लाइव बने रहे और इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि अगर तुम इंडिया में अगर ज़रूरत पड़ेगी क्या जाओगे, एनडीए में ज़रूरत पड़ेगी जाओगे। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या कहा उनके इंटरव्यू के तहत हम आपको अपने चैनल पर भी दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा। चंद्रशेखर जी, आप जाहिर तौर पर सदन में भी सवाल पूछेंगे, अब आप सांसद भी हैं, वहां भी आपकी आवाज सुनाई पड़ेगी, लेकिन आपकी कोई ऐसी मांग, ऐसी कोई डिमांड जो अगर एनडीए के लोग, बीजेपी के लोग मान लें तो आप उनको समर्थन दे दें? एनडीए के लोग अगर मुझे प्राइम मिनिस्टर भी बनाए तो भी मैं एनडीए के साथ जाऊंगा सर। अच्छा, मेरी वैचारिक शक्ति मेरी ताकत है। मैं एमपी एमएलए बनने के लिए कभी लड़ ही नहीं रहा था। मैं हमेशा अपने महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए लड़ रहा था। मेरा वैचारिक शक्ति मेरी पहचान है सर, और इसी वैचारिक शक्ति के जरिए मैं दिल्ली पार्लियामेंट में आया हूँ और मैं जिनकी भावनाओं, उम्मीदों के साथ आया उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए तैयार हूँ। मेरे खून का एक कतरा कतरा बहुजन महापुरुषों काम आएगा। ये टिकाऊ माल है, बिकाऊ माल नहीं है सर, इसको खरीदा नहीं जा सकता है। टिकाऊ माल है, बिकाऊ माल नहीं है। बहुत अच्छा आपने शब्द बोला, बड़ी अच्छी लाइन आपने बोली, लेकिन फिर भी एक सवाल का जवाब ये तो दे दीजिए कम से कम कि दो जो खेमे अभी नजर आ रहे हैं, एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ इंडिया अलायंस है, किनके साथ आप ज्यादा कंफर्टेबल है? अगर भविष्य में कहीं जाना हुआ तो किसकी तरफ जाना पसंद करेंगे? आप मुझसे जबरदस्ती कुछ सुनना चाहते हैं कि भाई मैं किसी पार्टी का नाम ले दूं या किसी अलायंस का, छोड़िए ना। आप मुझसे ये पूछिए कि अब आप करोगे क्या, मैं आपको कुछ बताता हूँ। यही बताइए क्या करिए। अगर अब किसी दलित बच्चे का, पिछड़े वर्ग के बच्चे का, आदिवासी बच्चे का, क्या कहा है, किसी आदिवासी बच्चे का अगर किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में शोषण होगा, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर मुसलमानों का, चंद्रशेखर आजाद आपको लड़ता हम एनडीए में किसी दफ्तर में किसी दलित, पिछड़े, आदिवासी कर्मचारी या माइनॉरिटी के मुस्लिम, जैन। चंद्रशेखर आज़ाद ने तमाम प्रकार की बातें कही आज के इस इंटरव्यू में। तो मैं आपको बता दूं कि चंद्रशेखर आज़ाद कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे, आपने सुना ही होगा। क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद एक बोलते हैं कि हम बहुजन समाज के मसीहा हैं और तमाम प्रकार की बातें कहते हैं। तो और लोग भी तमाम प्रकार की बात कहते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद आइकन है, कहीं हमारी धड़कन है दिलों की। यही मैं आपको बता दूं कि चंद्रशेखर आज़ाद देखते हैं, उन्होंने कहा भी था अभी
कि हम आप की बार उत्तर प्रदेश के कोने कोने में जाकर गांव-गांव जाकर के संघर्ष करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। इस बार देखते हैं कि 27 में चंद्रशेखर आज़ाद जो 2027 में जो राज्यसभा का चुनाव होगा उसमें देखते हैं कि किसको चंद्रशेखर आज़ाद कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और कितनी ताकत से लड़ेंगे, कहाँ से जीत हासिल कर पाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि आप क्या कहना चाहते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में दें। जय भीम।